सीएम मनोहर लाल ने की केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात। मोरनी के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट पर किया मंथन। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का दिल्ली दौरा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से की मुलाकात। बोले हरियाणा के किसानों के मुद्दों पर हुई चर्चा। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पर पंजाबियों को दी 3 गारंटियां। कहा सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली, पुराना बकाया माफ और 24 घंटे बिजली का भी वादा। पंजाब कांग्रेस का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल ने हमारा आइडिया किया चोरी। पंजाब सरकार जल्द 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का करने जा रही थी ऐलान। पटियाला से दिल्ली पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। राहुल और प्रियंका गांधी से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस की कलह को खत्म करने की कोशिश में है हाईकमान। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर से की मुलाकात। प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू भी रहे मौजूद। तस्करी पर नकेल कसने को लेकर हुआ मंथन। महेंद्रगढ़ में बदमाशों का आतंक। व्यापारी से मांगी 50 लाख की फिरौती। पैसा न देने पर दी जान से मारने की धमकी। ऊना में रिश्वतखोर पंचायत सचिव काबू। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। ईंट का डंप लगाने की एवज में मांगी थी 12,000 की रिश्वत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की है। मोरनी के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट पर मुलाकात की गई है। कालका से कलेसर तक बनेगा साइकिल ट्रैक। राखीगढ़ी से दिल्ली तक बनाया जाएगा साइकिल ट्रैक। इसके साथ ही गुरुग्राम में 2 फैक्ट्री केंद्र की है जो बंद है और सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसको हरियाणा को वापस देने की भी मांग उठाई गई है। आरआरटीएस दिल्ली गुरुग्राम राजस्थान रेलवे लाइन को लेकर भी चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की है। मोरनी के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट को लेकर यह मुलाकात की गई है, जिसमें कालका से कलेसर तक साइकिल ट्रैक बनाने को लेकर चर्चा की गई। राखीगढ़ी से दिल्ली तक साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, ऐसी बात भी सामने आई है। तीन हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिलकर आया हूं। उनसे मेरी प्रदेश के कुछ प्रोजेक्ट्स रुके रहते हैं, कुछ को स्पीड करना होता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा सब करनी होती है। तो सबसे पहले जो आज टूरिज्म मिनिस्टर हमारे उनके साथ हम क्या प्रहलाद पटेल जी से तो बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें कृष्णा सर्किट सेकंड है उसकी मंजूरी जो लेने के लिए हमने कहा है। तो उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस कुछ बनेंगी और इसी प्रकार जो हेरिटेज सर्किट 99 करोड़ की ये हमने डिमांड की है, तो उनकी सब गाइडलाइंस के आधार के ऊपर बहुत जल्दी हम जो है प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स का है उसका प्रोजेक्ट बना करके उन्होंने देने के लिए कहा है, उसमें भी वो मदद करेंगे। जो अभी हमने 20 जून को उसका एक प्रारूप जो बनाया था वो भेजने वाले हैं। कालका से कलेसर तक साइकिल बाइक एक ट्रैक, ये एक स्कीम बनाई है, उसको भी उन्होंने मंजूर किया है। उसको बनाने के लिए पैसा मिलेगा। रवि मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। रवि, आपसे तो सीएम मनोहर लाल ने आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, खास तौर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें कालका से कालेसर तक साइकिल ट्रैक बनाने की भी बात सामने आई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का दिल्ली दौरा सामने आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। हरियाणा के किसानों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। सिंचाई के लिए नहरी पानी
की हरियाणा को जरूरत है। इसके साथ ही केंद्र के प्रोजेक्ट्स SYL को लेकर भी मंथन किया गया है। SYL पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करवाया जाए, तो कृषि मंत्री की तरफ से भी मुलाकात की गई है केंद्रीय कृषि मंत्री से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से ये मुलाकात हुई है। हरियाणा के किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात में सिंचाई के लिए नहरी पानी की हरियाणा को जरूरत है। इसके साथ ही केंद्र के प्रोजेक्ट SYL को लेकर भी इस मुलाकात में मंथन किया गया। मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जेपी दलाल साहब आज राजधानी दिल्ली पहुंचे और केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी उन्होंने मुलाकात की। आइए जानते हैं किन मुद्दों पर मुलाकात हुई, कैसे कृषि के क्षेत्र को आप हरियाणा में आगे बढ़ा रहे हैं, क्या मुद्दा हुआ आज, क्या डिस्कशन किया गया? आज 11 बजे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे मेरी मुलाकात थी और किसानों से संबंधित बहुत सारे विषय मैंने उठाए और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो हरियाणा के किसानों को सिंचाई के लिए पानी का था। SYL का मुद्दा था, रेणुका और किसान डैम जो बनाने का मुद्दा है जिसमें बहुत सारे प्रदेशों का हिस्सा है, उसका मुद्दा था। और मैंने उनसे प्रार्थना की कि हरियाणा का किसान जो है केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके हिस्से का पानी जो है, चाहे वो भाखड़ा का हो चाहे जमुना का हो, वो मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाए। केंद्रीय नेतृत्व से मैंने ये प्रार्थना की है। और पशुपालन मंत्री, मछली पालन मंत्री गिरिराज सिंह से भी मिला, बाल्याण साहब से मिला। और जो खारे पानी के अंदर झींगा पालन का जो अभूतपूर्व संभावनाएं हैं, हमारी लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो खारे पानी की है, जिसमें बारिश की वजह से एक फसल होती है। वहाँ पर हमारे जो गांव के पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल सकता है। और बहुत सारे बच्चों ने झींगा फार्म करके बड़ी अच्छी उपलब्धि पाई है। उस विषय में अच्छी स्कीम बनाने के लिए जो हरियाणा सरकार का आग्रह था, वो मैंने उनसे किया और सारे मंत्रियों ने गंभीरता से मेरी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा से संबंधित जो भी योजनाएं आएंगी उनको वो गंभीरता से विचार करके मंजूर करेंगे। ये भी सब जिस तरीके से हरियाणा की सीमाओं पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं, कई किसान विरोध जता रहे हैं। अब भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होता है, सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता है, वो विरोध जताते हैं। तो क्या आज केंद्र कृषि मंत्री से किसानों के मुद्दे पे चर्चा हुई कि आप लोग गंभीरता से ले रहे हैं? कृषि मंत्री जी ने तो मीडिया के माध्यम से वैसे भी बार बार बता चुके हैं कि वो किसानों से हर वक्त चर्चा करने के लिए तैयार है। बिंदुवार चर्चा करके कोई भी भ्रांति है, कोई किसी क्लॉज से समस्या है तो उसको बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो एक मांग है कि रिपील कर दिए जाए, ये उन लोगों की मांग है जो किसानों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आज जो किसान आंदोलन है वो राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे विरोधी दल हैं उनके इशारे पे चला हुआ है और किसानों के जो नेता बने हुए हैं सो कॉल्ड, सब इलेक्शन लड़ चुके हैं, जनता से वो मैंडेट नहीं प्राप्त कर चुके और उनकी इच्छा मेरे ख्याल में ये ज़रूर है कि किसानों को आगे करके अपनी राजनीतिक आकाओं की इच्छा को पूर्ति करे। वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की भलाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे हरियाणा के कृषि मंत्री। साफ तौर पे कहना है कि किसान अब किसानों की लड़ाई नहीं, कुर्सी की लड़ाई कर रहे हैं, जिससे किसानों को बचना चाहिए। करपसन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के डीजीपी ने सीएम से मुलाकात की है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की है। प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तस्करी पर नकेल कसने को लेकर इस मुलाकात में मंथन किया गया है। सीएम ने पूरे सहयोग का आश्वासन डीजीपी को दिया है। सीएम से मुलाकात से पहले दोनों राज्यों के डीजीपी ने बैठक की और इसके बाद सीएम से मुलाकात की है। तो कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर मंथन किया गया है हिमाचल के सीएम से। हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। रणवीर, दोनों राज्यों के डीजीपी ने आज सीएम से मुलाकात की है, तो कौन कौन से वे अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है?
जी हाँ, देखिए कुसुम, पहला जो बड़ा मुद्दा था वो यही था कि जिस तरह से नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है और जो जी। संगठित अपराध है उसको लेकर जो है विस्तार से चर्चा हुई है। पिछले काफी समय से जो अंतर्राज्यीय जो पुलिस है वो एक दूसरे से जो है बातचीत करके जो है संयुक्त तौर पर जिस तरह से खासकर बॉर्डर वाले इलाकों से जो तस्करी होती है उसकी रोकथाम के लिए जो है एक स्क्वाड भी तैयार किया गया है और इसी को लेकर जो है बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। जी। और आज सुबह इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले जो दोनों राज्यों के डीजीपी हैं उन्होंने बैठक की है और खासकर अब जब ये टूरिस्ट सीजन आ रहा है, चल रहा है और काफी संख्या में फ्लो ज्यादा है, तो इसी को देखते हुए भी इस पर भी चर्चा की गई है। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हिमाचल और हरियाणा के डीजीपी ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की है, जिसमें खास तौर पर नशा तस्करी के मसले पर चर्चा की गई है और कहा यह जा रहा है कि सख्त से सख्त कदम भी इसे लेकर उठाए जा सकते हैं। और कुल्लू में पुलिस अधिकारियों के बीच मारपीट हुई, मामले की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय ने सरकार को सौंप दी है। इस मामले पर सीएम ने यह कहा है कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पत्रकारों के साथ खास बातचीत में सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर सीएम ने कहा कि तैयारियां पूरी है। कोरोना नियमों का उल्लंघन पर सीएम ने पर्यटकों से अपील की है कि हिमाचल जरूर आए, आपका स्वागत है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन जरूर करना होगा। इसके साथ ही केंद्र की ओर से की गई घोषणाओं का भी स्वागत किया गया है। लगातार जारी रखे हैं, हालांकि कोविड के मामले काफ़ी कम हुए हैं हिमाचल प्रदेश में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है कोविड के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अभी तक हमने कायम रखा है, उसी तरह से रखा है तैयारियां, क्योंकि ये नंबर कब बढ़ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस सूरत में हमने उस सारी चीज़ों को बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, तैयार रखा है और पर्टिकुलरली जो थर्ड वेव का जिसका जिक्र हो रहा है उसके लिए जो तैयारियों का जिक्र हमने पहले भी किया है और उसमें जिक्र ये आ रहा है कि बच्चों के लिए वो ज़्यादा घातक होगा, उस दृष्टि से उस चीज़ के लिए भी हमने तैयारी की है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो उसमें भी हम जो है कठिनाई में नहीं, हम सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है। गाड़ी के बोनट पर पुलिसकर्मी को घसीटने का मामला सामने आया है। 1 किलोमीटर तक घसीटकर यहां पर आरोपी पुलिसकर्मी को ले गए हैं। पूरी घटना का वीडियो अब वायरल किया जा रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कुरुक्षेत्र का ये पूरा मामला है, धर्मनगरी से कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटा गया है। तीनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अशोक यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या कुछ अपडेट? जी, ये कुरुक्षेत्र का मामला है और दबंगों के हौसले इतने थे कि उन्होंने पुलिस कर्मचारी को जो बोलेरो गाड़ी है उस पर काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए और जब इसका वीडियो पूरी तरह से वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए 3 जो बोलेरो गाड़ी के अंदर लोग थे उनको चालक सहित तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर तमाम धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ कर रही है पुलिस की आखिर उनका क्या मकसद था इस तरह से घसीटते लेके जाना। क्योंकि पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के तमाम चौक चौराहों पर खड़ी होकर रोजाना लोगों से आने जाने वाले लोगों की गाड़ियों की पूछताछ करती है कि कहीं कोई बैड एलिमेंट या कोई ऐसी गतिविधि शहर के अंदर ना घुस जाए। क्योंकि जो तमाम चौराहे हैं तो ये जिला सचिवालय से नजदीक ही चौराहा था जहां पर ये पुलिस डेली रूटीन में अपनी चेकिंग कर रही थी और वहीं से जब इस गाड़ी वाले को रोकने का इशारा किया गया तो गाड़ी चालक नहीं रुका और गाड़ी से तमाम इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो गाड़ी चालक नहीं रुके और पुलिसकर्मी को ऐसे ही घसीटते हुए ले गए, जिसके बाद अब तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां पर व्यापारी से 50 लाख की फिरौती की मांग की गई है। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने धमकी देने वाले को फिलहाल के लिए ट्रेस करने की कोशिश लगातार कर रही है। नीरज बवाना ग्रुप के सरगना के नाम पर ये फिरौती की मांग की गई है। तो महेंद्रगढ़ की खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ पर व्यापारी से 50 लाख की फिरौती की मांग की गई है। इसके साथ ही पैसा नहीं देने पर
जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। दी गई कि 50 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे और तेरे बाप को सबको गोली से उड़ा दूंगा। फिर उसका फोन आया शाम को 6:27 पे और 7:31 पे। उसी टाइम पे भी उसने ये कहा कि भी तेरे समझ में नहीं आई, दिमाग में नहीं आई कि भी तेरे को 50 लाख रुपए इकट्ठे करने, तू तो ऐसे ही बैठा है, 50 लाख रुपए इकट्ठे कर, नहीं तो तेरे को ना गोली मार दूंगा, मेरे को परसों पैसे चाहिए। उसके बाद में हमने एक पुलिस कार्रवाई की है, दरखास्त दी है और कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही हालांकि हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय मजबूत है, सच्चाई से ईमानदारी से मजबूती से काम करें, परंतु उसके बावजूद भी शरारती तत्वों के हौसले इतने बुलंद है कि अब पिछले 15 दिन के अंदर दुकानें बांट रहे हैं और सरेआम व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं। पलवल में दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण के लिए हुई धांधली को लेकर छिड़ा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक एसडीएम निलंबित, 2 को कारण बताओ नोटिस और अब 6 पटवारियों के खिलाफ मामला दर्ज। पलवल में दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बरती गई अनियमितताओं के मामले में विवाद खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। आए दिन अधिकारियों पर गाज गिर रही है और उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो रहे हैं। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों समेत 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। मांग नंबर 3563 उपायुक्त महोदय पलवल के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा में अनियमितता की रोक के संबंध में थाना के साथ धारा 420 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आफ्टर इंक्वायरी के खिलाफ दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। दरअसल यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए पलवल के करीब 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। रेलवे की पॉलिसी के मुताबिक जिस किसान की जमीन अधिग्रहित हुई उसे सरकारी नौकरी या 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाने थे। लाभ लेने के लिए 6, 7, 12, 15 और 30 गज के टुकड़ों में की गई रजिस्ट्रियों में करीब 100 गज जमीन के लिए 400 मालिकों को 22.5 करोड़ रुपए अवार्ड घोषित किया गया। रेलवे अधिकारियों को इतनी मोटी धनराशि जारी करने के दौरान शक हुआ और मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। मामले का खुलासा होने पर जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सत्येंद्र दोहन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने 3 एसडीएम, 5 तहसीलदार, 4 रजिस्ट्री क्लर्क समेत 20 लोगों को मामले में संलिप्त पाया। जिस तरह जमीन अधिग्रहण के मामले में केस दर्ज हो रही है उसे देखकर तो लगता है कि ये अधिकारी कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे थे। दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 पलवल। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।